हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ दी रियल मैन ड्रामा के एपिसोड नंबर 14। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक पिछले वाले एपिसोड्स नहीं देखे तो फिर पहले उन्हें देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फिर चलो बिना किसी देरी की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि लियान रूही के ही पास जा रहा था क्योंकि उसको पता चला था कि रूही हो वोयो की एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी है। और जो कि सैंग उसको लेके जा रहा था वो उसको बोलता है कि तुम्हें अब जियांग शेन को भूल जाना चाहिए क्योंकि उसके पास तो बॉयफ्रेंड भी हो गया है। तो लियान उसकी बात को इग्नोर कर देता है और बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर इधर जियांग शेन को देख पाते हैं जो कि बाहर वेट कर रही थी क्योंकि अंदर मैनेजर रूही को समझा रहे थे कि ये बहुत ही अच्छे मेकअप आर्टिस्ट है, इसके साथ ही डील पक्का कर लीजिए। और फिर थोड़ी देर बाद वो मैनेजर बाहर आके जियांग शेन को बोलते हैं कि वो मान गई है, वो तुमसे बात करना चाहती है परंतु उसके साथ थोड़ा सा पोलाइटली बात करने क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा मूडी है। फिर जियांग शेन अंदर जाती है और रूही से माफी मांगती है और वो माफी के लिए एक ग्लास ड्रिंक भी करती है। तो ये देख के तो रूही उसको एक और ग्लास दे देती है। तो जियांग शेन बोलती है कि इसके पीने के बाद तुम माफ कर दोगे ना, परंतु वो कुछ नहीं बोलती है। तो फिर जियांग शेन पी जाती है। उसके बाद रूही उसको एक और ग्लास दे देती है और जियांग शेन वो भी पी जाती है। और फिर वो ऐसे करके 3 ग्लास उसको पिला देती है, पर फिर भी रूही तो रुकती नहीं और उसको देती जाती है। तो जियांग शेन बोलती है कि अच्छा अब मैं समझ गया, ये कभी भी खत्म नहीं होने वाला है ना, तुम बस ऐसे ही करने जाने वाली हो। तो रूही बोलती है इसको पियो या फिर यहाँ से निकल जाओ। तो अब जियांग शेन भी गुस्सा हो जाती है और वो बोलती है कि देखो स्टार्टिंग में मेरा बिहेवियर बहुत ही ज्यादा रूड था और मैं उसी वजह से माफी मांग रही हूँ तुमसे, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी कोई लिमिट नहीं है और बस यहाँ तक लिमिट खत्म होती है और अब तुम्हें ऐसा ही करना है और मुझे काम नहीं देना है तो फिर ठीक है, मुझे भी इसकी जरूरत नहीं है। और फिर वो वहाँ से जाने लगती है गुस्से में। फिर तभी वहाँ पे रूही की फ्रेंड्स आ जाती है और वो लोग तो जियांग शेन को पहचान जाती है। तो फिर वो लोग बोलती है कि जियांग शेन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, परंतु जियांग शेन तो लोगों को पहचान नहीं पाती है। वो बोलती है कि तुम लोग कौन हो। तो वही में से एक फ्रेंड बोलती है कि तुमने तो पहले रूही की बॉयफ्रेंड छीन ली और अब ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो कि तुम हम लोगों को जानते ही नहीं हो। तो जियांग शेन रूही को बोलती है कि ये लोग क्या बोल रहे हैं, कौन है तुम्हारी बॉयफ्रेंड और मैंने कब तुम्हारी बॉयफ्रेंड छीन लिया है। तो रूही बोलती है कि क्यों, तुमने हुओ वोयू को मुझसे नहीं छीनी थी। तो जियांग शेन बोलती है कि हुओ वोयू तुम्हारा बॉयफ्रेंड था क्या, वो 2 टाइमर चीट करने वाला लड़का, उसको तुम अपना बॉयफ्रेंड बोलते हो, मैंने उसको तुमसे छीना था। तो यहाँ पे रूही बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो जाती है और वो चिल्ला के बोलने लगती है कि पूछो सभी से, सबको पता है कि तुमने हुओ वोयू को मुझसे छीना था और अब ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। और फिर उसके सारे दोस्त भी उसके ऊपर चिल्लाने लगता है कि जियांग शेन तुमने हुओ वोयू को छीना था। तो जियांग शेन को चक्कर आने लगता है और इधर से रूही फिर उसके ऊपर ड्रिंक भी फेंक के मारती है और इतने सब लोगों के चिल्लाने की वजह से जियांग शेन को फिर ज्यादा चक्कर आने लगता है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। फिर देख पाते हैं कि लियान रूही के यहाँ पे आ जाता है और सैंग वहाँ से चला जाता है। तो फिर लियान अकेले ही अंदर जाता है और वो रूही को ढूंढते हुए जब उसके कमरे में जाता है तब वो वहाँ पे देखता है कि जियांग शेन तो वहाँ पे बेहोश पड़ी हुई थी और सब लोग उसके ऊपर चिल्ला रहे थे कि उठो उठो करके। और ये देख के तो लियान उसको उठा के बाहर लेके जाने लगता है और फिर बाहर आके जियांग शेन को होश तो आता है परंतु उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रखी होती है, उसको उल्टियाँ आ रही थी। फिर उस हालत में भी जियांग शेन लियान के ऊपर चिल्लाई जा रही थी कि तुम्हें यहाँ पे रहने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, मुझे पता है तुम यहाँ बस दिखावा कर रहे हो, तुम यहाँ से चले जाओ। तो फिर लियान वहाँ से जाने लगता है परंतु वो इस हालत में उसको अकेला छोड़ के यहाँ से कैसे जा सकता था। तो फिर वो वापस आता है और उसको उठा के लेके जाने लगता है। फिर लियान उसको ऐसे ही लेके जा रहा था और जियांग शेन उल्टी सीधी बातें करती है, बोलती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अब मरने वाली हूँ। तो लियान बोलते है कि तुम थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद रखो, तुम्हें अच्छा लगेगा। तो जियांग शेन बोलती है कि इससे पहले कि मैं मर जाऊँ मुझे कुछ बातें कहनी है, जल्दी से अपनी फोन की रिकॉर्डिंग ऑन करो। तो लियान बोलता है कि मैं सुन रहा हूँ, तुम बोलते रहो। तो जियांग शेन जिद करने लगती है कि नहीं तुम अपनी रिकॉर्डिंग ऑन करो। तो फिर बेचारी लियान को ऑन करना ही पड़ता है। फिर लियान बोलता है कि मैंने ऑन कर दिया है, अब तुम बोलो, तुम्हें जो भी बोलना है। तो जियांग शेन बोलती है कि तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, हम दोनों ने मिलके जो कांटेक्ट बनाया था उसके हिसाब से ही मैं बहुत ही अच्छी तरीके से मेहनत कर रही थी सैलून में, परंतु तुमने इतनी बुरी तरीके से मुझसे ट्रीट क्यों किया, मुझे इग्नोर किया, झूठ बोला कि तुम यहाँ पे नहीं आई हो, हालांकि तुम यहीं पे थे, तुम सैलून में भी आए थे परंतु फिर भी मेरे साथ मिलने का वक्त नहीं था तुम्हें, तुमने मेरे साथ इस तरीके से बर्ताव क्यों किया। मुझे पता है तुम्हारी वाली जियांग शेन के लिए तुम्हारी फीलिंग्स इस वजह से तुम हमेशा उसी के साइड लोगी और तुम्हारे लिए वो सबसे ज्यादा सही रहेगी हमेशा, परंतु फिर भी इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम मेरी फीलिंग्स को ऐसे ही इग्नोर कर सकते हो। और ऐसा बोल के तो वो रोने ही लग जाती है।
फिर बोलती है तुम्हारी वजह से तो मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर भी फाड़ दिया है, ये सब कुछ तुम्हारी गलती, तुम्हारी वजह से हुआ ये सब कुछ, तुम्हें मुझसे सॉरी बोलना चाहिए। और फिर वो उसको मारने लग जाती है कि सॉरी बोलो मुझे, सॉरी बोलो। तो लियान उसको बोलता है कि ठीक है ये सब कुछ मेरी गलती है, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। फिर जियांग शुएन बोलती है कि तुम बहुत ही अच्छे हो, तुम्हारे जैसा इतना अच्छा दोस्त तो मुझे पहले कभी नहीं मिला। पहले मैं अपने वर्ल्ड में जब थी तब लोग मेरे साथ इसलिए दोस्ती करना चाहते थे क्योंकि मैं बहुत ज्यादा अमीर थी, या फिर उन लोगों को लगता था कि मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत हूँ, सिर्फ इन दोनों ही कारण से। परंतु यहाँ पे तो मेरे पास पैसे भी नहीं थे और तुम्हारे दिल में तो पहले से ही फीलिंग्स किसी और के लिए थी, परंतु फिर भी तुमने मेरे साथ इतनी अच्छी तरीके से बर्ताव किया, तुम बहुत ही अच्छे हो। और फिर वो उसको किस कर लेती है, परंतु यहीं पे वो रुकती नहीं है, वो फिर बोलने लगती है कि तुम्हारे से तो बहुत ही ज्यादा अच्छी खुशबू आ रही है। और फिर ऐसे ही बकवास करते हुए जियांग शुएन को लियान हॉस्पिटल लेके चला जाता है। और फिर हॉस्पिटल में नर्स बोलती है कि इनको कुछ नहीं हुआ है, बस ज्यादा ही ड्रंक हो गई है, इस वजह से ऐसा है और वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। फिर वो तो वहाँ से चली जाती है। तो लियान उसका ध्यान रखने लगता है, परंतु यहाँ पे भी ना वो एकदम चुप होके तो नहीं रहती है, एक बार बेड की इधर जाती है तो फिर एक बार बेड की उधर जाती है और लियान उसको बस संभाल के बेड के बीच में रख रहा। और फिर उसको ऐसे ही ध्यान रखने की वजह से वो उसके पास जाके बैठ जाता है। फिर तभी जियांग शुएन उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे कहे नाम लेने लगती है, ची लियान करके। तो फिर लियान भी फिर उसका हाथ नहीं चुराता है और वो दोनों ही वहाँ पे ऐसे ही सो जाते हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ के। फिर थोड़ी देर बाद जब जियांग शुएन का नींद खुलता है तब वो देखती है कि वो दोनों इस तरीके से एक दूसरे का हाथ पकड़ के सोई हुई है। तो वो और उसका हाथ नहीं चुराती और वो भी सोने का प्रिटेंड करने लगती है अपने। तो तभी वहाँ पे लियान की भी नींद खुल जाता है। तो फिर जियांग शुएन डर के उठ जाती है और उसका हाथ भी छुड़ा लेती है और बोलती है कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। तो लियान उसको बोलता है कि तुम इतना ज्यादा ड्रंक क्यों थी। तो जियांग शुएन को इतना तो याद आता है कि वो रुई के पास गई थी और वहाँ पे सब लोग उसको बुली कर रहे थे, परंतु उसको इसके बाद का और कुछ भी याद नहीं आता है। तो लियान उसको पूछ रहा है कि क्या तुम रुई को पहले से जानती हो, तुम वहाँ पे क्या कर रही थी। तो जियांग शुएन बोलती है कि मैंने एक बार बोला था ना कि मेरी वर्ल्ड में मेरी सिर्फ एक ही बेस्ट फ्रेंड थी जो कि रुई थी, तो वो रुई ही इस वर्ल्ड में भी है। पर वो बोल रही थी कि मैंने उसका बॉयफ्रेंड हो वोयू को उससे छीना है। तो लियान बोलता है कि क्या तुम हो वोयू को पहचानते हो। तो जियांग शुएन बोलती है कि हाँ वो मेरे वर्ल्ड में भी था और वो मेरा एक्स था, पर वो 2 टाइमर और चीटर था और मेरे वर्ल्ड में वो ने मुझ पर चीट किया था रुई के साथ मिलके, परंतु इस वर्ल्ड में उसने रुई के साथ चीट किया था मेरे साथ, और इस दोनों ही वर्ल्ड में वो चीटर ही है। पर जो भी है इन दोनों वर्ल्ड में कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर होगा, इसीलिए तो इतना ज्यादा सिमिलैरिटीज है इसमें। फिर वो जाने लगती है और लियान बोलते है कि तुम्हें मेरी मदद करना होगा इसमें। तो जियांग शुएन तो मना कर देती है, वो बोलती है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुमने पिछली बार कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, अब तो मैं तुम्हारे साथ मिलकर बिल्कुल भी काम नहीं करूंगी। तो लियान बोलता है कि अच्छा, और फिर वो वही रिकॉर्डिंग चला देता है जो कि रास्ते में वो कर रहा था। वो उसको लेके डिलीट करने जाती है, परंतु वो तो उसको नहीं देता है और बोलता है कि देख लो अब तुम्हें मेरे साथ मिलकर काम करना है कि नहीं। तो फिर जियांग शुएन को तो मानना ही पड़ता है, परंतु फिर वो बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर काम तो करोगी, परंतु तुम मेरे से कुछ भी चीज छुपा नहीं सकते हो, सब कुछ सच सच जो भी पता चलेगा सब कुछ मुझे पहले बताना पड़ेगा। तो लियान भी इसके लिए मान जाता है, उससे प्रॉमिस करता है कि इस बार वो और कुछ भी छुपाएगा नहीं उससे और सब कुछ उससे ही सबसे पहले आके बताएगा। और वो उसको ये भी बोलते है कि पिछली बार आखिर हुआ क्या था, कि वो आया था इसी शहर में और वो शायद अभी भी इस शहर में ही है और वो तुम्हारा पीछा कर रहा था, इसी वजह से मैंने अपने फ्रेंड को बताया था तुम्हारा पीछा करने के लिए, ताकि वो से तुम्हें प्रोटेक्ट कर सके। तो जियांग शुएन बोलती है कि परंतु वो मेरा पीछा क्यों कर रहा था। तो फिर लियान बोलता है कि पता नहीं, परंतु हो ना हो इस सब में वो भी जुड़ा हुआ है। फिर यहाँ पे तो उन दोनों की दोस्ती फिर से ठीक हो जाती है और वो दोनों फिर से एक साथ काम करने भी लग जाते हैं इसमें। और फिर यहाँ पे लियान बोलता है कि बहुत रात हो चुकी है, मैं तुम्हें तुम्हारी डॉर्म तक छोड़ देता हूँ, और फिर वो लोग वहाँ से चले भी जाते हैं। फिर अगले दिन मैनेजर रुई को कॉल करके बोलते हैं कि आपको मिस जियांग शुएन से काम नहीं करवाना है ना, तो फिर हम उसको मना कर देते हैं। तो रुई बोलती है कि किसने कहा तुम्हें कि हम उससे काम नहीं करवाएंगे, काम तो वो ही करेगी। और फिर वो कॉल कट कर देती है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि रुई एक्चुअल में ये ऐसा क्यों कहती है, क्योंकि वो जियांग शुएन को बहुत ज्यादा हार्ड टाइम देना चाहती है ताकि वो अपना बदला ले सके। तो फिर मैनेजर सैलून में जियांग शुएन से मिलने के लिए चला जाता है और वहाँ पे वो बोलता है कि प्लीज हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लीजिए, क्योंकि हमारी इन्वेस्टर अब काम आप ही से करवाना चाहती है। तो जियांग शुएन बोलती है परंतु कल तो वो नहीं करवाना चाहती थी और वो बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से मेरे से बर्ताव कर रही थी, तो फिर आज अचानक से क्या हुआ, मैं नहीं करने वाली हूँ। तो वो मैनेजर उसको समझाने लगता है, वो शायद आज सुबह उसके माइंड चेंज हो गया होगा, इस वजह से वो अब आपसे ही काम करवाना चाहती है, वैसे भी आप बहुत ही अच्छी मेकअप आर्टिस्ट है, इस वजह से वो आपको खोना नहीं चाहती है। तो फिर जियांग शुएन कॉन्ट्रैक्ट को देख के बोलती है कि अच्छा ठीक है, मैं इसके बारे में सोच के देखूंगी, 300 यॉन से तो बिल्कुल भी कम नहीं लूंगी।
फिर इधर लियान रुई के पास आता है तो रुई बोलती है कि तुम जरूर यहाँ पे जियांगशुन के लिए ही आए होगे। लियान बोलता है कि हाँ, और तुम जियांगशुन के पीछे इस तरीके से क्यों पड़े हुए हो? तुम्हारे साथ चीट हुओ वुयो ने किया था, जियांगशुन ने नहीं, इसलिए तुम्हें अगर बदला लेना ही है तो फिर हुओ वुयो से लो, हुओ वुयो के पीछे जाओ। तो रुई बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं उसके पीछे नहीं हूँ? मैं कितने सालों से उसको ढूंढ रही हूँ, परंतु वो और जियांगशुन दोनों ही पता नहीं कहाँ पे गायब हो गए थे, और इतने सालों के बाद जियांगशुन मुझे कल ही मिली थी, और पता नहीं वो अभी भी कहाँ पे है। अगर तुम्हें उसके बारे में कुछ भी पता चले तो फिर सबसे पहले आके मुझे बताना। फिर रात को जियांगशुन सैलून में बैठ के उसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए मेकअप की डिजाइन बना रही थी, तभी वहाँ पे लियान आता है और वो दोनों मिलकर बातें करने लगते हैं। वहाँ पे लियान उसकी मजाक उड़ाने लगता है। वो बोलता है कि कैसे वो पहले इस काम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, वो तो कस्टमर से भी इरिटेट होती थी, उसको सब कुछ अनोइंग लगता था, काम तो वो ठीक से कर नहीं पाती थी, और वो सारे के सारे काम कितने अच्छी तरीके से बिगाड़ देती थी। फिर जियांगशुन भी हंसने लगती है और वो बोलती है कि इस तरीके से मेरा मजाक तो मत उड़ाओ। और यहाँ पे लियान कुछ खा रहा था तो फिर जियांगशुन पूछती है कि तुम क्या खा रही हो? तो फिर वो उसको एक बबल गम देता है, तो जियांगशुन खुश होकर वो लेके खुद भी खाने लग जाती है, और उसको ऐसा करके देख वो उसको याद आता है कि बचपन में किस तरीके से जियांगशुन ने उसको बबल गम दिया था, और तब से लेके आज तक वो बबल गम खाते रहता है। और फिर जियांगशुन के ऐसा करने के बाद लियान उसको बस देखे ही जा रहा था, कुछ बोलता तक नहीं है। फिर अगले दिन जियांगशुन अपना डिजाइन किया हुआ मेकअप उस मैनेजर को दिखाता है, तो मैनेजर उसको बहुत सारी गलतियां बताता है और साथ में वो कस्टम्स भी दिखाता है कि इसके साथ ये मेकअप नहीं जा रहा है, तो फिर ये चीजें ठीक करना होगा। तो जियांगशुन भी ये बातें समझ जाती है कि कस्ट्यूम्स के हिसाब से उसका मेकअप बहुत ही ज्यादा अलग बना हुआ है। और तभी वहाँ पे रुई आती है और वो उसका डिजाइन देखती है और वो स्केच बुक ही फेंक देती है और बोलती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा गंदा बना हुआ है। तो जियांगशुन उठ के बोलती है कि प्रोफेशनल चीजों में अपने पर्सनल इमोशंस नहीं लाना चाहिए, और हाँ इसमें काफी सारी गलतियां तो है, ये मेकअप इस कस्ट्यूम्स के साथ नहीं जा रहा है, तो एज अ आर्टिस्ट मैं इन सबको जरूर ठीक करने की कोशिश करूंगी पूरी तरीके से, मुझे बस 2 दिन वक्त दीजिए। फिर वो वहाँ से चली जाती है और रुई अपने मैनेजर को बोलती है कि जब ये नेक्स्ट टाइम आए तो फिर मुझे इन्फॉर्म जरूर करना। फिर रात को जियांगशुन सैलून के बाहर बैठी हुई थी, तभी वहाँ पे लियान आता है और बोलते है कि तुम यहाँ पे बैठ के क्या कर रही हो और तुम्हारा डिजाइन का क्या हुआ? तो जियांगशुन बोलती है कि वो तो रिजेक्ट हो गया, उसमें काफी सारी गलतियां थी और वो कस्ट्यूम के साथ भी ठीक से नहीं जा रहा था, इस वजह से वो रिजेक्ट हो गया। अब मैंने 2 दिन का वक्त लिया है तो उसको फिर से ठीक करना पड़ेगा। तो लियान बोलते है कि ठीक है कोई बात नहीं, वैसे भी तुम बहुत ही अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हो और तुमने ऊपर से तो आर्ट में मेजर भी किया हुआ है, तो तुम तो आसानी से ये कर ही लोगी। तो जियांगशुन बोलती है कि हाँ वो तो है, परंतु फिर भी जब मैनेजर वहाँ पे मुझे गलतियाँ बता रही थी और गलतियाँ काफी ज्यादा सिली हुई थी, और एज अ मेकअप आर्टिस्ट ऐसी गलतियाँ होना ये काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग लग रहा था। फिर लियान बोलता है कि वैसे बहुत रात हो गई है, डिनर करने चले? तो जियांगशुन बोलती है कि तुम ट्रीट दोगे? तो फिर चलो बिल्कुल चलते हैं। और फिर इसी के साथ एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर वीडियो पे लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना, और अगर चैनल पे नहीं आए हुए हो तो फिर चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं फिर से मिलूंगा आप लोगों के साथ इसका अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, दूसरों का भी ध्यान रखना। बाय बाय।